नमस्कार दोस्तों, मैं निशा गोठी आज आप लोगों को एक नई जगह की सैर कराती हूँ। आज हम सभी महिला मंडल की टीम के साथ केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट पहुँचे हैं। आइए जानते हैं इस शानदार शैक्षणिक भ्रमण की कुछ खास झलकियाँ। जैसा कि हम देख सकते हैं, सीपेट कोरबा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमें संस्थान के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि प्लास्टिक कैसे तैयार होता है, इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके क्या फायदे हैं और अगर इसका सही तरीके से उपयोग और निपटान ना किया जाए तो पर्यावरण पर इसका क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। संस्थान के प्राचार्य राजीव लिल्हारे जी के द्वारा हमें और भी जानकारी दी गई। तो इस प्रकार से कुछ चीजें हैं जो हम लोग को समझने की जरूरत है। एज भारत के नागरिक अगर हमको इस सब चीजों से ऊपर उठना है तो हम लोगों का एक सिविक सेंस जनरेट होना जरूरी है और स्कूलों में ये सब चीज होना चाहिए। अब पिछले 10 सालों में आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि रेलवे स्टेशन और सामान्य पब्लिक प्लेस में अब पहले की तुलना में 10-12 साल हो गए हैं। अब उन लोग कोई चीज खाते हुए ऐसे रोड पे नहीं फेंकते हैं, उन लोग भी डस्टबिन ढूंढते हैं। तो ये जो चीजें कैसे है, ये सब टाइम लगेगा लोगों को समझने में और उस चीज को इम्प्लीमेंट करने में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बताया जैसे प्लास्टिक का, ये सब चीज का अल्टरनेटिव नहीं है, या बोलिए अल्टरनेटिव है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा और हमें वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो उसमें प्रॉपर्टी चाहिए। जैसे आप बहुत सारे लोग प्लेन में भी सफर किए होंगे, तो प्लेन का जो बॉडी है पूरा बड़ा बॉडी वो पहले एल्यूमिनियम से बनता था। हम लोग पढ़ते थे स्कूल में कि एल्यूमिनियम से बनाया जाता है क्योंकि हल्का होता है, आयरन से तो नहीं बना सकते, वजन बढ़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम से बनता था, ऐसा हम स्कूल में पढ़ते थे। राफेल के नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, कार्बन फाइबर, केवलार फाइबर, ये सब चीज़ें उसमें पॉलीमर में मिक्स करके कंपोजिट होता है, उसको बनाया जाता है। तो प्लास्टिक का उपयोग जो है जहाँ पे है वहाँ पे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बस हमको कहाँ पे ध्यान देना है, जैसे मैंने कहा सिंगल यूज प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक को आपको अवॉइड करना है, उसको यूज नहीं भी करना चाहिए, तो सही बात है। और जिसका एप्लीकेशन जो है उसके लिए उपयोग करना ज़्यादा बेटर है। चाय पीना है, अब चाय के डब्बे से काली पन्नी में चाय डाल के लेके आते हैं लोग, तो वो तो पन्नी का वो दोष नहीं है ना, बल्कि उसके लिए नहीं बनाया है, तो उपयोग पैकेजिंग के लिए बनाया। लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से वो उसमें डाल के आते हैं, तो फिर वो जो उसमें चाय डालने से कैंसर होता है, सब जानते हैं, वो निकलते ही पूरी करते हैं, तो उसके लिए वो चीज़ नहीं है। तो इसके लिए जो है वो दूसरा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है या लोगों के माइंड में है कि बायोडिग्रेडेबल यूज करना चाहिए। अब आप देखिए बायोडिग्रेडेबल का उपयोग अगर हम हर जगह बायोडिग्रेडेबल का यूज करेंगे, अगर ये जो टीवी बनी है ये पूरी प्लास्टिक है, इसमें अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक बने हैं, इफेक्टिव पैनल, अगर ये बायोडिग्रेडेबल से हम बनाएंगे तो कितने दिन चलेगा? 2-3 साल। तो ठंडा लग जाएगा, कोना टूटने लगेगा, छेद हो जाएगा, फिर तो धीरे धीरे सब पार्ट्स गिरने लगेंगे। आप कुर्सी लेके अगर बायोडिग्रेडेबल से बनाएंगे तो उसमें आप खाना गिर जा रहा है, कोई पानी गिर जा रहा है, चाय गिर जा रही है, वो भी डिग्रेड होना चालू हो गए, छेद हो जाएगा, क्या वो हमारे लिए रहेगा? आप देखते हैं जो धान का भंडारण करते हैं, बहुत बड़े बड़े उसके ऊपर पाव रख देते हैं, सब फिल्म है, प्लास्टिक फिल्म से कवर किया जा रहा है। वो अगर हम बायोडिग्रेडेबल से बनाएंगे तो उसके बाद 2 महीने में धूप से तो ऊपर फट गई और वो डिग्रेड हो गई, तो फिर कैसे कवर करेंगे? हर जगह बायोडिग्रेडेबल पॉसिबल नहीं है। बायोडिग्रेडेबल वही उपयोग है जो सिंगल यूज प्लास्टिक, जिसको आपने यूज किया और फेंक दिया, जो मिट्टी में जाए, डिग्रेड हो जाए और कंपोस्ट हो जाए, ये होता है। वो एक लोगों के माइंड में है कि नहीं बायोडिग्रेडेबल यूज करना चाहिए, तो हर जगह बायोडिग्रेडेबल यूज नहीं होता है। आपके लिगामेंट ज्वाइंट्स में, आपके पेस में तो जीवन दायित्व नहीं है, वो प्लास्टिक वहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो डिग्रेड हो गया तो धीरे धीरे तो वहाँ का ब्लड का चल जाएगा। तो सब चीज़ का एक अपना अपना प्रॉपर्टी है और उसका अपना अपना एक जगह निर्धारित है। तो ये एक बहुत मेजर चीज़ है, ये समझने की जरूरत है। और इस क्षेत्र में बहुत कार्य
कैसे बनाए जाते हैं, यही सब चीज़ें उसमें सिखाई जाती है। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। आगे ये थोड़ा और कुछ प्रोडक्ट्स दिखाएंगे आपको और थोड़ा सीपेट के बारे में बताएंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाहते हैं और बाद में कुछ है तो आपको अब आप लोग आए हैं तो जानकारी कि आप लोग और भी जहाँ जिनको रिलेवेंट जरूरत है आप लोग शेयर कीजिएगा, मैं आपको रिलेटेड बता दूँगा। तो मैंने फिर ऐसा आपके अड़ोस पड़ोस में आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा विद्यार्थी जो पढ़ना चाहता है उस क्षेत्र में, तो आप अभी तक कौशल विकास वाला भी प्रोग्राम है शुरू होता है। SCCL के द्वारा प्रायोजित की है 10 बच्चों को SCCL लोग के क्षेत्र के हैं बारे में उनके लिए डिप्लोमा फ्री और उसकी काउंसलिंग है, ऐड भी आया हुआ है, बट शेयर कर देंगे। उसमें 10 बच्चों को SCCL डिप्लोमा 3 साल के लिए उसकी फीस देगा, रहने खाने का खर्चा ऐसे कोई लोग हैं तो आगे की जानकारी हमें भावेश प्रजापति सर के द्वारा दी गई। होता है एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, ऐसे डिफरेंट टाइप्स जो फील्ड है सेक्टर्स, डिफरेंट टाइप्स सभी सेक्टर्स में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो जैसे बताया मेडिकल इक्विपमेंट्स ये सब है। नेक्स्ट ये जो ह्यूमन बॉडी में जहाँ जहाँ पार्ट्स जो है इंस्टॉल होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, जो भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में भी है, प्लास्टिक्स। उसके बाद IT सेक्टर में जो कंप्यूटर्स वगैरह जो यूज होता है उसमें। ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट में तो आपने देखा ही होगा मोस्टली कि हम तो यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर क्षेत्र में और कंस्ट्रक्शन में भी जहाँ हम जो भी रियल एस्टेट होता है उस फील्ड में भी यूज होता है। जो इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन होता है, इलेक्ट्रिकल लाइन वगैरह उसमें भी प्लास्टिक का इम्पोर्टेंस रहता है। एरोस्पेस सेक्टर में भी यूज होता है, जो एरोप्लेन वगैरह बताए सर ने अभी। उसके बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्लास्टिक पॉइंट भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉय सेक्टर है उसमें भी यूज होता है। उसमें तो प्लास्टिक के ही बनते हैं। पैकेजिंग फील्ड में भी प्लास्टिक यूज होता है। एग्रीकल्चर। नेक्स्ट ये है सिपेट हमारा जो ओपन हुआ है 1968 में चेन्नई में सिपेट ओपन हुआ है, जो हमारा अभी हेड ऑफिस है। और 2019 में हमने गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट। और सिपेट ने अवार्ड भी रिसीव किया हुआ, डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022। ऐसे हमारे 42 सेंटर है अक्रॉस इंडिया, जहाँ हम बैठे छत्तीसगढ़ में 2 सेंटर हैं, रायपुर में भी है और गुड़गांव में भी अवेलेबल है। और कैटेगराइज किया हुआ है 3 तरीके से। एक हमारा जो है फर्स्ट जो है सार्क जो स्कूल ऑफ एडवांस रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल्स, वो डेडिकेट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। दूसरा है IPT जो है अंडर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसके लिए बना हुआ है, जिसमें MTech PhD वगैरह सब भी होता है। और हमारा ये सेंटर जो है CSTS है, सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, जो आप जिस सेंटर में बैठे हैं वो CSTS है। ओके, नेक्स्ट ये जो सर ने बताया स्टार यानी S फॉर द स्किल है टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एकेडमिक, इससे स्टार बनता है। स्किल डेवलपमेंट में हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जो SSCL स्पॉन्सरशिप देता है, MSME है, NTPC स्पॉन्सरशिप के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो हम आपको वर्कशॉप में भी दिखाएंगे, जो हमारे पास फैसिलिटीज अवेलेबल है। एकेडमिक प्रोग्राम उसमें डिप्लोमा प्रोग्राम हम यहाँ पे अभी चलाते हैं, जो डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, पार्टी सेंटर में है। तो ये जो हमारे सेंटर्स कहाँ प्रेजेंट है उसके लिए है। ये छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में हमारा जो सेंटर रायपुर एंड कोरबा में।
तो कोरबा में सेंटर 2018 में ओपन हुआ है और उसका इनोग्रेशन 22 फरवरी 2019 में उसका इनोग्रेशन किया गया है। सीपेट कोरबा में जो एक्टिविटीज़ होती है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए हमारे पास ACT अप्रूव्ड प्रोग्राम होते हैं नेक्स्ट, जिसमें 2 तरीके के प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी एंड गोल्ड टेक्नोलॉजी, जो 3 साल का होता है। अभी उसका जो एडमिशन गतिविधि जो एक्टिविटीज़ है वो चल रही है, लास्ट डेट 27-28। तो ये हमारी जो डिपार्टमेंट है लॉन्ग टर्म कोर्स में हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अलग अलग मशीनरी यूज़ करके, ये सभी हमारे लैब्स है, फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल, यूटिलिटी लैब है। उसके बाद नेक्स्ट ये सभी कोर्सेज है, स्पॉन्सरशिप एजेंसी है जो उसके थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए जो हमारे क्लासेस जो स्पॉन्सरशिप एजेंसी के थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, तो भी इस मशीनरीज को यूटिलाइज करके अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो करते हैं। ऑटोकैड में भी हम यहाँ पे प्रोग्राम चलाते हैं, 40 आवर्स का, 16 आवर्स का, ऐसे करके। ये प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट, तो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में ये जो मशीनरी अवेलेबल है आपको दिख रही है, इंजेक्शन मोल्डिंग है, उसमें मोस्टली जो प्रोडक्ट जो है बनाई जाती है। नेक्स्ट ये AB वाला इलेक्ट्रिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन बाकी मशीन से अलग है। ये मोस्टली इस मशीन का यूज़ हाइजीन प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे मेडिकल प्रोडक्ट हुआ, ये बॉटल मेकिंग मशीन बोलते हैं। नॉर्मली इस मशीन का नाम जो है पैच स्प्लैश ब्लो मोल्डिंग मशीन है। प्लास्टिक की जो बॉटल होती है, पैट बॉटल, उस बॉटल को बनाने के लिए डेडिकेट है। ये भी एक बॉटल मेकिंग मशीन है, एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग मशीन बोलता है, जिसमें HDPE रो मोल्डिंग का यूज़ करके प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाई जाती है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, उस तरीके की सभी प्रोडक्ट बनाई जा सकती है। ये टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है रोटेशनल मोल्डिंग मशीन, जो लार्ज साइज के होलो प्रोडक्ट बनाने के लिए इस टेक्निक डेडिकेट है। कंप्रेशन मोल्डिंग मशीन जो थर्मोसेट प्लास्टिक मॉडल से बनाया जाता है, जो हाउस होल्ड में नॉर्मली आप देखते हैं स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रिकल जो रहता है एप्लीकेशन, उसमें। पाइप एक्सट्रूजन है, जो पाइप मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज होता है। ये है रिसाइकलिंग एक्सट्रूजन मशीन। रिसाइकलिंग एक्सट्रूजन मशीन से जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको वेस्ट बनाने के लिए, यानी कि रीयूज करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। और ये थर्मोफॉर्मिंग मशीन है, इसमें नॉर्मली जो फूड ट्रे वगैरह बनाना हो, या तो आप देख रहे हैं रूट ट्रे बनाना हो, तो बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ऐसे वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट जो है हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चर की भी है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट ये हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसकी फैसिलिटीज़ है। ये सभी उसी के इक्विपमेंट्स टेस्टिंग करने के लिए है, अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है। अभी टूल रूम डिपार्टमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट करता है। कैसे कि जो प्लास्टिक प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है उसमें कोई भी प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें डिजाइन होती है अलग अलग चीज़ें, जैसे सॉकेस बनाना तो उस डिजाइन का एक डाई बनाना पड़ेगा, मोल्ड बनाना होगा, ठीक है। तो मोल्ड जो बनेगा वो टूल रूम डिपार्टमेंट के थ्रू ही बनेगा। तो यहाँ पर मोल्ड बनाने का जो भी टेक्नोलॉजी है वो टूल रूम डिपार्टमेंट में रहता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एक कुछ बॉल का एक मोल्ड बना हुआ है, तो मोल्ड रहेगा तभी वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो भी प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन है उसके अंदर फिट होगा और उसी में से वो बनेगा। अलग अलग तरीके की मशीन अवेलेबल है यहाँ पर। नेक्स्ट ये सभी मशीनरीज है जो आपको विजिट के दौरान भी हम दिखाएंगे। CO2 लेजर कटिंग भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। मोमेंटो भी बनता है। हाँ वो मैडम वहाँ पे दिखा दूँ, मशीन आगे यूज कर। हाँ ये तो हमारे पास सभी ये अवेलेबल है। ये 3D प्रिंटिंग मशीन है। 3D प्रिंटिंग मशीन के थ्रू हम कोई भी मॉडल बनाना है तो उसको भी हम बना सकते हैं। इसके माध्यम से हम आगे प्रोटोटाइप मॉडल के आधार पे फाइनल प्रोडक्ट प्रोडक्शन में ले सकते हैं। ये सभी मोड्स हैं। तो इस तरीके के आपको मैं बता दिया है कि क्या क्या अवेलेबल फैसिलिटीज हमारे पास और सब चीज़ें बताई दी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अभी आपको मैं वर्कशॉप ले जाऊँगा, वर्कशॉप विजिट करवाता हूँ जहाँ पे फिजिकली आप उस टेक्निक को देखेंगे। थैंक यू। ठीक है मैम।
इसके बाद हमें संस्थान के विभिन्न विभागों का भ्रमण कराया गया, जहां हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह आधुनिक मशीनों की सहायता से प्लास्टिक से रोजमर्रा में उपयोग होने वाले अनेक उत्पाद बनाए जाते हैं। मेडिकल उपकरणों से लेकर घरेलू सामान, बोतलें, कंटेनर और कई अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को करीब से देखना वास्तव में एक नया और ज्ञानवर्धक अनुभव रहा। यहाँ पे मोल्ड चेंज करके अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं। जैसे कि आपको बताऊंगा, ये अलग अलग तरीके के मटेरियल भी यहाँ पे मैंने एक रखे हुए डेमोस्ट्रेट किए हुए हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड मटेरियल है। ऐसे बहुत तरीके के प्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। ये जो रॉ मटेरियल है वो HDP रॉ मटेरियल है, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, ठीक है। नॉर्मली ये जो इस मटेरियल से बना हुआ है HDP, ठीक है। ये जैसे मैम ने एक क्वेश्चन था कि मटेरियल कहाँ से आता है, ये एक प्योर मटेरियल है, मेन मटेरियल बोलते हैं, फ्रेश मटेरियल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये IOCL जो होता है, भारत पेट्रोलियम होता है, ONGC होता है, उनके थ्रू हम जो है मटेरियल परचेस करते हैं। उनकी जो डीलरशिप रहती है, वहाँ डीलर से हम ये मटेरियल परचेस करते हैं। ये जो प्लास्टिक जो है पेट्रोकेमिकल्स की बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, वहीं से बनता है, तो वो लोग उसको सप्लाई करते हैं थ्रू डीलरशिप, ठीक है। और ये नायलॉन मटेरियल है। ये नायलॉन मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो स्ट्रेंथ है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, थर्मल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी रहती है। तो नॉर्मली ये जो प्रोडक्ट, ये जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा वियर रेजिस्टेंस होता है, उस जगह पे ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि पहले ट्रक होता है, ट्रॉली होता है, उसका जो व्हील होता है, प्लास्टिक का व्हील होता है, वो नायलॉन मटेरियल से बना हुआ रहता है, वो ज़्यादा टिक सकता है। उसकी जगह पे हम यदि इसको यूज़ करेंगे, उसको बनाने के लिए ज़्यादा नहीं टिकेगा, ये जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो जहाँ पे जैसा आवश्यकता है, एप्लीकेशन है, वहाँ पे वैसा मटेरियल यूज़, उस नेचर का मटेरियल यूज़ करना होगा। और ये जो है एक कलरेंट है, एक एज ए एडिटिव उसमें यूज़ किया जाता है। 2% ओनली यूज़ करने से उस कलर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये पिंक कलर का एडिटिव हमने ऐड करेंगे तो पिंक कलर में बनेगा। यही आपको दो ही सेम प्रोडक्ट है, दो कलर में दिख रहा है, ब्लू कलर और येलो कलर। तो ये कलरेंट इसमें ऐड करने से ये कलर मिल जाता है, ठीक है। पेट बॉटल है, जो वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल बनाने के लिए पेस्ट ब्लो मोल्डिंग मशीन यूज होता है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल के लिए, हाँ, ऑटोमोबाइल फील्ड के लिए भी बना सकते हैं। ये ABS मटेरियल से बना हुआ, जो अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे मटेरियल से वेरियस टाइप्स ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, ओके। मेरा ये कहना है, ये जो टेक्निक है वो ब्लो मोल्डिंग है, ऑटोमेटिक ब्लो मोल्डिंग मशीन। इसमें मटेरियल यूज होता है HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। सबसे पहले मटेरियल ये हॉपर के अंदर रिजर्व किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल होता है वो। उस रॉ मटेरियल को दाने के फॉर्म में रहता है, इसको यहाँ पे मेल्ट किया जाता है बैरल के अंदर में, और डाई के थ्रू उसको एक ट्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका नाम पेरिजन है। ये आपको दिख रहा है ना, मोल्टेन पेरिजन है, मोल्टेन ट्यूब है, उसको पेरिजन कहा जाता है। उसी पेरिजन को इस मोल्ड के अंदर लाया जाता है, और मोल्ड में ये पेरिजन सेट होता है। उसके बाद उस पेरिजन को ब्लोइंग स्टेशन में शिफ्ट करके ब्लो किया जाता है। इसलिए इस मशीन का नाम है ब्लो मोल्डिंग मशीन। ब्लो मोल्डिंग, ब्लो करके मोल्ड करना, ओके। तो आपको ये दिख रहा है मोल्डिंग टिप। इसमें सब पैरामीटर सेट करने पड़ते हैं। सफिशिएंट टेम्परेचर देना पड़ता है मेल्ट करने के लिए, सफिशिएंट ब्लोइंग प्रेशर देना पड़ता है, एयर प्रेशर ब्लो करने के लिए, ये तभी ब्लो होता है, आप देखेंगे। इसके बाद इसमें ट्रिमिंग करके, फिनिशिंग करके एक बॉटल का फॉर्मेशन दिया जाता है, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। टेक्निक है जो प्लास्टिक प्रोडक्ट आप अपने लाइफ स्टाइल में यूज़ करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा यही टेक्निक से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। अभी जो मोल्ड लगा हुआ है, इसमें टेस्ट स्पेसिमेन का मोल्ड लगा हुआ है। इसमें हमको प्लास्टिक मटेरियल टेस्ट करना हो तो इस सैंपल को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मेजर उसका है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करने के लिए स्पेसिमेन बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम दूसरा मोल्ड भी लगा सकते हैं, जैसे सॉफ्ट केस हुआ, कोई आपने देखा बेरिंग कवर हुआ, ऐसे अलग अलग तरीके के मोल्ड भी इसी मशीन में चेंज करके लगा सकते हैं। सॉफ्ट केस बन रहा था मैडम पिछली बार, वो जब जॉब वर्क अवेलेबल होता है उस हिसाब से मोल्ड इसमें इंस्टॉल किए रहते हैं। मोल्ड टूल रूम में बनता है दूसरे डिपार्टमेंट में। हाँ, ये पूरा ऑटोमेटिक मशीन है। इसमें पूरा हम पैरामीटर इसमें सेट कर लेते हैं, सभी पैरामीटर्स, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पीड, पोजीशन, ये मशीन को ऑपरेट करने के लिए। उस हिसाब से फिर मशीन अपने आप ऑटोमेटिकली रन होती है। आप देख रहे हैं अभी इसके पैरामीटर सेट है, यहाँ से मटेरियल आता है, उस
उस मटेरियल को मेल्ट किया जाता है सफिशिएंट टेम्परेचर में, देन उसको मोल्ड के अंदर अंडर प्रेशर उसको मोल्ड के अंदर फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कूलिंग दे करके, कूलिंग भी एक पार्ट है, कूलिंग नहीं देंगे तो वो सॉलिड नहीं हो पाएगा, हार्ड नहीं हो पाएगा। तो सॉलिड करने के लिए कूलिंग टाइम देने के बाद ही ये मोल्ड ओपन होता है और फाइनल प्रोडक्ट जो मोल्ड के अंदर डिजाइन किया हुआ इम्प्रेशन है उस हिसाब से बन के निकल आता है। ये टेस्ट स्पेसिमेन है मैडम, हमारा टेस्टिंग लेबोरेटरी में ये टेस्ट स्पेसिमेन यूज होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजरमेंट करने के लिए। इस मटेरियल का कोई भी मटेरियल का टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है वो मेजर करना है तो इसके थ्रू कर सकते हैं। ये नहीं चल रहा है ना? नहीं, अभी आपको जैसे मैडम का सिचुएशन था कूलिंग का, चलती हुई मशीन में मैं सब चीज़ें बता नहीं सकता, इसमें मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसे मोल्ड ओपन हुआ, ठीक है, एक कूलिंग है, वहाँ से वाटर सोर्स मिलता है, वाटर सोर्स मिलता है जो कूलिंग टावर के थ्रू वो पानी आता है जो 80 डिग्री 16 डिग्री आसपास रहता है, वो इसके अंदर सर्कुलेट होता है जिससे इसका मोल्ड का टेम्परेचर जो है मेंटेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि हर बार हर सेकंड हर साइकिल में प्लास्टिक रो मटेरियल मोल्ड के अंदर इंजेक्ट होता है 250 डिग्री 240 डिग्री, तो ये मोल्ड जो है मेटल वो हीट होगा ही होगा। तो हीट इंक्रीज ना होते हुए वो हीट जो है मेंटेन रहे कुछ डिग्री तक, 90 डिग्री आसपास मेंटेन रहे तो कोई दिक्कत नहीं आता है। और ज़्यादा ऐसा कुछ लग रहा है कूलिंग इफेक्ट आपको और ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पे हम वाटर चिल्लर यूज़ करते हैं जो ज़्यादा चिल रहता है। 8 डिग्री आसपास का जो कूल्ड वाटर होता है, ठंडा पानी होता है, चिल्ड वाटर, उसको सर्कुलेट किया जाता है तो जिससे साइकिल टाइम भी हम कम कर सकते हैं जल्दी ठंडा होने से। थोड़ा इस तरफ आएंगे, ये भी एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ही है जो मेडिकल प्रोडक्ट बनानी हो तो उस तरीके की प्रोडक्ट बनाने के लिए इस मशीन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये हाइजीन है। ये जो बाकी मशीनें हैं उसका ऑपरेशन हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू होता है। यदि आप थोड़ा बहुत टेक्निकली समझते हो, उस फील्ड से बिलोंग करते हो तो पता होगा हाइड्रोलिक सिस्टम आता है और न्यूमेटिक सिस्टम आता है। तो हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू नॉर्मली सभी मशीनें ऑपरेट होती है, लेकिन ये ऑल इलेक्ट्रिकल है। इलेक्ट्रिकल सप्लाई के थ्रू, इलेक्ट्रिकल सोर्स के थ्रू ये मशीन ऑपरेट होती है जिसमें सर्वो मोटर, हाँ, वो सब चीज़ें प्रोडक्ट बनानी हो तो बना सकते हैं क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है हाइड्रोलिक ऑयल का। यहाँ पे ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है तो इसलिए ये मशीन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। थोड़ा बड़े साइज के प्रोडक्ट जो है बनाया जा सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, ये सभी आपको दिख रहे हो एक्सिलरी इक्विपमेंट है, मशीनें है, उसको चलाने के लिए इसका सपोर्ट भी चाहिए रहता है। जैसे कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया, प्लास्टिक का डिफेक्टिव प्रोडक्ट निकल गया, ठीक है, हमने जो रॉ मटेरियल है उसी से वो बना रहे हैं हम, अब उसमें कुछ प्रोडक्शन दौरान डिफेक्टिव हो सकते हैं तो उसी को फिर से हम ग्राइंड करते हैं, फिर से वो मेन मटेरियल होता है ट्रेस मटेरियल उसके साथ मिक्स करके फिर से यूज करता है। इस तरीके से 100% मटेरियल जो है यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। ये भी है, ये हाई स्पीड मिक्सर है जिससे रॉ मटेरियल को प्री हीट करने के लिए प्रोसेस से पहले प्री हीट करना पड़ता है, तो प्री हीट करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। वजन आपको दिखने में लगेगा कि बहुत हैवी है बट इसका वेट 5 kg ओनली, 5 kg इसका वेट है, ठीक है। और ये डेकोरेटिव प्रोडक्ट के तौर पे भी इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अंदर लाइटिंग फिट करके, लाइट लगा करके इसके अंदर लाइटिंग इफेक्ट भी मिलता है। जो भी कलर का आप लाइट लगाएंगे, हमने रिसेंट में एनटीपीसी को सप्लाई किया है, अभी 2 दिन पहले ही सप्लाई हुआ है। लीड को ऐसे बंद किया जाता है। उसके बाद ये हीटिंग चैम्बर है पूरा, यहाँ से फ्लेम निकलता है। जो फ्लेम बनाने के लिए, हीटिंग बनाने के लिए हम एलपीजी का सोर्स लेते हैं। एलपीजी जो सिलेंडर होता है, कॉमर्शियल सिलेंडर, उसका यूज़ करते हैं।
यानी हीटिंग जो है हमको 220 डिग्री 15 मिनट तक देना है। ये चैम्बर को यहाँ से बंद किया जाता है, 15 मिनट्स तक वो हीटिंग रहेगा। उसके बाद उसको ओपन करके जैसे अभी आपने रोटेशन देखा था उस रोटेशन में ही रहना है और कूलिंग टाइम भी हम उस रोटेशन में ही कंटिन्यू करना है। देन उसके लीड ओपन करके इस प्रोडक्ट को निकाला जाता है। ये सिंपल इसका टेक्निक है, हर बार करना है, तो इसीलिए कॉस्टली पड़ेगा ही मैडम। 2000 अभी इसका जो रॉ मटेरियल का रेट बढ़ा हुआ है, जो इजराइल ईरान वॉर जो चल रहा है, अमेरिका वॉर चल रहा है, उसके चलते पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो उसका रेट बढ़ा है, तो उसी से बनता है प्लास्टिक, तो इसका रेट भी रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया है पहले की तुलना में। अभी का डेट में इसका 2200 है। ये कहाँ से मिलेगा? यहीं से मिलता है, हाँ यहीं से मिलता है, लेकिन कोई सप्लायर होना चाहिए उसके मीट में। डायरेक्ट किसी के नाम से हम सप्लाई नहीं कर सकते। यदि ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो किसी ट्रेडर का या तो वेंडर के थ्रू आप ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑर्डर में होगा, सबको मान लो 1 लीटर चाहिए तो 25-26 हो जाएंगे, तो हम बात करके ऐसे करके दे सकते हैं। टेक्निक देख रहे हैं वो पैट स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन है। पैट स्ट्रेच ब्लो मोल्डिंग मशीन, इसमें हम बॉटल बना रहे हैं जो पानी सप्लाई करने के लिए नॉर्मली यूज होती है बेवरेजेस के लिए। ओके, इसका रॉ मटेरियल है प्रीफॉर्म, इसको बोलते हैं प्रीफॉर्म। ठीक है, हम लोग इसको पहले प्री हीट करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको हेड दिख रहा है ना, चूड़ी दिख रहा है, वहाँ पे हीटिंग नहीं देते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमको कूलिंग इफेक्ट देना पड़ता है ताकि वो हीट वहाँ ट्रांसफर ना हो, उसी के लिए यूज होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे हम हीटिंग देते हैं, उसके लिए ये हमारे पास यूनिट अवेलेबल है, हीटिंग ओवन जो है अवेलेबल है। यहाँ पे हर बार प्रीफॉर्म सेट किया जाता है और वो कन्वेयर के थ्रू राउंड होकर के यहाँ से बाहर होता है, इन हुआ, ये आउट हुआ, और आउट होते ही वो एक सॉफ्ट बन के निकलता है क्योंकि उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो सॉफ्ट प्रीफॉर्म को हम वहाँ शिफ्ट करते हैं मोल्ड में, मोल्डिंग यूनिट में। ठीक है, तो ये मोल्ड में शिफ्ट करते हैं, वही प्रीफॉर्म एक बॉटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कन्वर्ट होने के लिए जो सॉफ्ट प्रीफॉर्म है उसके अंदर एयर प्रेशर दिया जाता है 20 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 20 बार का जो एयर प्रेशर है वो ब्लो किया जाता है, जिससे ये ब्लो हो जाता है। जिस शेप का हमारे पास मोल्ड है उसी शेप में, अभी स्क्वायर साइज में जो आपको डिजाइन दिख रहा है उसी डिजाइन में मोल्ड लगा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसी डिजाइन में बनेगा। यदि राउंड बॉटल बनाना है तो राउंड मोल्ड हमको लगाना पड़ेगा, जिसका डिजाइन अंदर में मोल्ड में राउंड हो, उसका इंप्रेशन राउंड हो, तो राउंड में भी वो बन सकता है। यानी ये मोल्ड चेंज करके मशीन वही की वही रहेगी, मोल्ड हमको यानी डाई बोलते हैं उसको चेंज करना है जिस डिजाइन में आपको चाहिए। साइज भी ये 1 लीटर की कैपेसिटी है, आप चाहो तो 300 ml है, 250 ml है, 800 ml में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डिपेंड ऑन मोल्ड है पूरी तरह से। मोल्ड आपको जो भी डिजाइन में चाहिए, जो साइज में चाहिए। इसकी मशीन, इस मशीन की कैपेसिटी 5 लीटर तक है, 5 लीटर तक का ये बना सकता है। अभी एक साथ में आप देखेंगे तो 2 बनता है एक साथ में, विदिन 15 सेकंड में 2 प्रोडक्ट बन के निकल आता है, विदिन 50 सेकंड। और ये जो अभी चल रहा है, ये प्रोडक्शन चल रहा है अगेंस्ट जॉब वर्क। किसी पार्टी ने हमको ऑर्डर दिया हुआ है, उनको हम सप्लाई कर रहे हैं उस ऑर्डर के अगेंस्ट।
मोल्ड तो हमारे पास नहीं है। यदि कोई चाहे कि हमको ढक्कन बनाना है तो वो मोल्ड हमको देंगे तो उसी के थ्रू हम बना देंगे। मोल्ड उन्हीं का ही प्रॉपर्टी है और उन्हीं के लिए बनेगा, किसी और को हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे। बस सिपेट का मोल्ड है, ये जो सिपेट का मोल्ड है तो हम किसी को भी सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी का मोल्ड है तो उसी पार्टी को हम सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करते हैं कहीं उसमें होल है कि नहीं है, उस तरीके से जैसे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद उसको पैकिंग करके इस तरीके के बैग, नंबर ऑफ बैग्स बनता है, उसके बाद सप्लाई एक एक को चेक करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा लगता है तो कंटिन्यूसली वर्क करते हैं तो विजुअल इंस्पेक्शन होता है तो उसमें काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। छोटे मीटर की जो पाइप होती है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मटेरियल को हीट किया जाता है, उसका डाई है एक ट्यूब के फॉर्म में, जैसे आपने वहाँ ब्लो मोल्डिंग में देखा होगा वो ट्यूब, वैसा ही ट्यूब बनता है और उसी ट्यूब को यहाँ पे साइजर में उसको डेवलप किया जाता है वैक्यूम दे करके, और वो जो डायामीटर बनता है तो डायामीटर होकर के उसको कूलिंग दिया जाता है, ध्यान आगे डाउन स्ट्रीम इक्विपमेंट के थ्रू उसको फाइनल एक कॉइल में कन्वर्ट किया जाता है, जो 200 मीटर का कॉइल होता है। का जो स्पेशन था, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है हम कहीं से भी कबाड़ी से वो कहीं पे वो दे देते हैं जहाँ रिसाइकलिंग यूनिट होता है, और वॉश वर्क करके उसको फिर स्मॉल पीस में कन्वर्ट कर देते हैं और इस मशीन को यूज़ करके ऐसे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ये है रिसाइकलिंग एक्सट्रूडर। ओके, ये रीप्रोसेस मटेरियल कहते हैं, उसी को फिर से हम थोड़ा बहुत क्वालिटी तो कम आएगा क्योंकि वो मेन मटेरियल फ्रेश मटेरियल है उसके कंपेरिजन में, और रीप्रोसेस मटेरियल है वो उस हिसाब से ही यूज होता है जहाँ पे फूड ग्रेड यूज़ ना करना पड़े। जैसे खाने वगैरह जो है उस चीज़ को बनाने के लिए रीप्रोसेस मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे टॉयलेट क्लीनर बनाना है तो उसके लिए ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बॉटल में नहीं होता है रीप्रोसेस मटेरियल। एडिटिव्स भी डालते हैं, फिलर वगैरह। ये आपको मैंने उसमें पीपीटी में भी दिखाया था, थर्मोफॉर्मिंग मशीन है। इसमें फूड ट्रे हमने बनाया हुआ है, इसका मोल्ड अभी रेक्टिफिकेशन के लिए गया है मुंबई में, वो रेक्टिफाई होके आ जाएगा। और कुछ और भी है, रूट ट्रे बनाना है, ये सब चीज़ें भी बनाना है तो बनाया जा सकता है इस मशीन को। हाँ, अलग डिजाइन में भी आप, इसलिए उसका लाइटिंग थोड़ा ठीक से नहीं लगा है, बंद हो जाएगा नहीं। अभी ये जो लाइट है वैसे भी लाइट है, लाइट क्योंकि लाइट ग्रीन कलर है वो लाइट है इसलिए, और दिन है इसलिए उसका रिफ्लेक्शन आपको ज़्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन नाइट व्यू में बहुत अच्छे से इसका रिफ्लेक्शन दिखता है। उसके वार्म लाइट कलर आता है, रेड कलर आता है, ऐसे डिफरेंट टाइप कलर। नहीं, आइडिया सिपेट का है मैडम, सिपेट का आइडिया है। और जैसे आप विजिट करने आए हो, आपके कैंपस में देखेंगे प्रीमाइसेस में, तो वहाँ पे ये पावर पॉट लगे हुए हैं। ये है प्रोडक्ट सेम, लेकिन इसमें हमने एक ट्रायल के तौर पे हमने फ्लाई एश को ऐड किया हुआ है। 5% फ्लाई एश, प्लास्टिक मटेरियल फ्लाई एश। इनका थोड़ा जिनका प्रॉपर्टी मेरा स्लो है। क्या नाम से? गोठी निशा पुला। अच्छा, ये सब CNC मशीन है, वो मिलिंग CNC मशीन है। इसमें भी जो मशीनिंग वर्क है, मोल्ड का जो कुछ पार्ट है वो सब चीज़ें यहाँ बनाई जा सकती है। ठीक है, पूरा प्रोग्राम तो इसमें हम सेट कर देते हैं, वो अपने आप जो डिजाइन में हमको चाहिए उस हिसाब से बना लेता है। हर बार जो जॉब पर चेंज करना रहेगा। इसमें क्या है, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, उनको दिखाने के लिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे कैसा है, वो सब चीज़ें अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। एज मॉडल एक बड़ा मशीन, बड़ा जो एक हाई वाला था वहाँ लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली इस तरीके से उनको समझा सकते हैं। इस भ्रमण से हमें प्लास्टिक के सही उपयोग, रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिला। शैक्षणिक भ्रमण पूरा करने के बाद हम सभी संस्थान की कैंटीन के लिए रवाना हो गए, जहां हमने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन के दौरान वहां अध्ययन कर रहे कुछ विद्यार्थियों से बातचीत करने का अवसर भी मिला। उन्होंने बताया कि संस्थान में छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है,
तथा भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी है। कब से ये कोर्स कर रहे हो? कौन सा कोर्स कर रहे हो? PNP कितने साल का है? 4 महीने। अच्छा, हॉस्टल वगैरह सीधे है यहाँ पे? नाम क्या है? तूफान। मेरा नाम तूफान बंजारे। खाना वगैरह हॉस्टल बच्चों ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ रहने का माहौल भी काफी सुविधाजनक और अनुशासित है। हम सभी ने वहां स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। भोजन के दौरान सभी ने मिलकर हंसी मजाक और खुशनुमा पल बिताए। ये पल ऐसे हैं जिसे हमें हमेशा याद रहेंगे और हमारे लिए ये यादगार पल बन गए। इसके बाद ढेर सारी यादों और नए अनुभवों के साथ हम अपने अपने घरों के लिए रवाना हो गए। अंत में हम अपनी आदरणीय मालती जोशी मैम का हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस ज्ञानवर्धक विजिट का अवसर प्रदान किया। उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं निशा गोठी, धन्यवाद।